प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हमें विविध एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। विविध एक्सरसाइज में भी हमने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 देखना है। देखो 28 एग्जाम्पल में क्या कहता है, a बराबर 2 माइनस 1 3 4, बी आयु बी आपको दे रखा है 5 2 7 4, सी आयु आपको दे रखा है 2 5 3 8 है। एक ऐसा आयु डी ज्ञात करना है। कौन सा आयु निकालना आपको? डी आयु ज्ञात करना है। आयु है डी आपको ज्ञात करना है कि सी डी माइनस ए बी बराबर क्या है? ओ। ए बी सी डी माइनस ए बी बराबर ओ। अब ध्यान देना, सी और डी, सी गुणा डी, सी को आप डी से गुणा करोगे तो देखो सी आपके पास में 2 गुणा 2 क्रम का है और आपको गुणा किससे करना है? डी से करना है। तो डी आप गुणा करोगे तो यहां पे आपके पास में क्या आएगा? 2, तभी गुणा होगा डी का, और गुणा में एक्स। तो आपके पास में सी डी का जो आंसर आएगा 2 गुणा एक्स आ जाएगा। अब माइनस ए बी, सी डी में से ए बी कब घटेगा? सी डी में से ए बी कब घटेगा? जब सी डी की कोटि और ए बी की कोटि क्या रहेगी? समान रहेगी, तब आपके पास में सी डी में से ए बी घटेगा। तो अब सी डी की कोटि तो आपके पास में 2 गुणा एक्स आ गया, तो ए बी की कोटि क्या आएगी? देखो ए बी की कोटि देख लेता हूं, 2 गुणा 2, और बी की कोटि क्या है? 2 गुणा 2। तो ये इक्वल यानी कि बी की कोटि कितने आ गई? ए बी की 2 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 2। इसका मतलब है आपके पास में जो डी की कोटि आएगी वो किस प्रकार की आएगी? डी की कोटि 2 गुणा 2 क्रम की आएगी। डी की कोटि क्या आएगी? 2 गुणा 2 क्रम की। तो अब देखना, डी को हम मान लेते हैं, डी को मान लेते हैं, माना आयु डी बराबर ए बी सी और डी, ये आपके पास में आयु डी आ गया। अब सबसे पहले आपको सी और डी को गुणा करना है। तो चलो आपने लिखा सी डी बराबर आयु सी का लिखो आप 2 5 3 8, ये तो आयु सी हो गए, और इसको गुणा किससे करना है? डी से। ए बी सी और डी, ये आयु डी हो गई। सी डी बराबर आपने क्या लिखा? आयु का गुणन प्रथम पंक्ति पहला स्तंभ 2a + 5c, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ 2b + 5d, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 3a + 8c, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 3b + 8d। ये आपके पास में क्या प्राप्त हो गया? सी डी। अब आपको क्या निकालना है? ए बी। चलो ए को आप बी से गुणा करोगे, ए बी आएगा, ए लिखोगे आप 2 माइनस 1 3 4, आएगा बी आपने लिखा 5 2 7 4, ए आयु लिख दिया और बी आयु लिख दिया। अब आपको क्या करना है? ए बी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 10 माइनस 7, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ 4 माइनस 4, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 5 3 15 प्लस 7 4 28, अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 6 प्लस 16। ठीक है, वापिस देखो, प्रथम पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10 7 एकम 7, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ 2 दूनी 4 4 में -1 -4, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 5 3 15 7 4 28, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 3 दूनी 6 4 4 16।
तो आपके पास में ए बी क्या हो जाएगा, ये तो बन गया 3, ये बन गया 0, 15 और 28 जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 3 और 1 4 43 और 16 और 6 कितने हो गए 22। ये आपके पास में ये भी हो गया। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है सी डी माइनस ए बी बराबर क्या हो गया ओ। तो चलो आप सी डी लिखोगे, सी डी आपके पास में क्या आ गई 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d इक्वल ओ। ओ का मतलब क्या है, शून्य आयु है 0 0 0 0। यहां तक ठीक है। मैं इधर वाला मिटा देता हूं एक बार। ये तो आपने अभी तक क्या लिखा, सी डी को लिखा है, सॉरी माइनस ए बी भी लिखना है ना। सी डी आपके पास में ये हो गया माइनस ए बी, ए बी का मैं लिख देता हूं 3 0 43 22 और इक्वल क्या आएगा 0 0 0 0। ये आएगा सी डी माइनस ए बी बराबर है 0 आयु है। ए बी आपने लिखा 3 0 43 22। चलो इधर वाला रब कर देते हैं। अब देखना इन दोनों को क्या करना है माइनस, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5c और माइनस इन अंदर जाएगा माइनस का 3, 2b प्लस 5d प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 3a प्लस 8c और माइनस कितने हो गए 43, 3b प्लस 8d पर माइनस 22 और इक्वल क्या हो गया 0 0 0 0। ठीक है यहां तक। अब देखना समान आयु के नियम से 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 2b प्लस 5d इक्वल क्या हो गया 0, 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 4। अब देखो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं। किससे करोगे आप भी 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास में 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0। ठीक है यहां तक। अब देखना विलोपन विधि से इसको तो आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 प्लस 5 के 15c माइनस का 9 बराबर 0, 6 प्लस 8 8 दूनी 16c माइनस 6 4 दूनी 8 86 बराबर 0। ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और यहां आपने लिख दिया घटाने पर। ये दोनों कटोगे 16c तो किसका है माइनस का, 15c किसका है प्लस का, माइनस का c आ गया और 86 में से 9 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा प्लस का 77 बराबर 0। माइनस सी बराबर क्या हो गया माइनस 77 है और सी बराबर क्या हो गया 77। ठीक है। सी का मान किसमें रखना आपको, सी का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0। तो 2a प्लस 5 गुणा c की जगह 77 माइनस 3 बराबर 0। 2a प्लस 77 को 5 से गुणा करो, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 माइनस 3 बराबर 0। 2a प्लस 385 में से 3 कम कर दो,
382 बराबर 0। 2a बराबर हो गया -382, a बराबर हो जाएगा -382 बटा 2, a बराबर -151। 3 व 4 से देखना, समीकरण 3 व 4 से 3 नंबर कहाँ है, 2b प्लस 5d बराबर हो गया 0 और 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। चलो इसको भी बराबर करते हैं, इसको 3 से इसको 2 से, 3 दूनी 6b प्लस 5 के 15d बराबर 0, 6b प्लस 8 दूनी 16d माइनस 22 दूनी 44 बराबर 0। चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस घटाने पर तो क्या आ गया, ये कट हो गया, माइनस का d प्लस 44 बराबर 0, तो d बराबर आपका क्या हो गया 44, d आगे जाएगा माइनस का 44, माइनस से माइनस आपका कट हो गया, यानी कि d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 44। अब आपको क्या करना है, d का मान किसमें रखना है, d का मान रखना है समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए आप। d का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो आपने d का मान 3 में रखा, क्या हो जाएगा 2b प्लस 5 गुना d की जगह 44 बराबर 0, 2b प्लस 5 4 20, 5 4 20 2 22, 220 बराबर 0। तो क्या हो गया, 2b बराबर हो गया माइनस का 220 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 220 बटा 2 और b बराबर हो गया माइनस का 110। ये आपके पास में b का मान आ गया, इसका मान आ गया, b का मान आ गया माइनस का 110। अब आपने d का मान क्या माना था, इधर से इसको मैं रख कर देता हूं, d बराबर क्या मान रखा हमने, a b c और d। अब इनका मान लिख दीजिए, d बराबर a का मान है -191, b का मान -110, c का 77 और d का हो गया 44। ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन संख्या 1 है, मान लीजिए कि a आयु है, आयु ए आपको क्या दे रखा, आयु ए दे रखा है 0 1 0 0, ये तो ए आयु दे दिया। वो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N के बारे में मैंने कल भी बताया था और कक्षा 11 में भी मैंने बता दिया था। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं के लिए क्या दे रखा है, ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर ए एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी ए, जहां आई कोटि 2 का तस्मक आयु है, आई कोटि 2 का क्या है, तस्मक आयु है। आई क्या है, कोटि 2 का तस्मक आयु है, मतलब आई है वो 2 गुना 2 क्रम का इकाई आयु है। क्वेश्चन मिलान कर लेते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए। अब सुनना, कल हमने एग्जांपल में गणित की आगमन सिद्धांत पढ़ा था, कक्षा 11 में भी आपका पढ़ा हुआ है। तो देखना, सबसे पहले n बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब है कोई भी आप प्राकृत संख्या ले सकते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्याओं पर ये लागू होगा। n बराबर 1 लिया तो ध्यान दोगे यहाँ पे ए आई प्लस बी ए की पावर n का मतलब 1 बराबर a की पावर 1 इंटू आई प्लस n की जगह 1 लिखा, 1 a की पावर
1 माइनस 1 बी ए। तो आपके पास में क्या बन गया, ए आई प्लस बी ए बराबर ए आई प्लस 1 माइनस 1 मतलब 0, ए की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, 1 को बी ए से गुणा किया बी, तो मतलब दोनों चीज बराबर है, इसका मतलब n बराबर है 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए क्या हो गया सत्य है, ये तो सत्य हो गया। नेक्स्ट बात हम करते हैं n बराबर किसके लिए, k के लिए, n बराबर है k के लिए। तो अब की बार n की जगह आपको क्या लेना है, k लेना है, जहां n दिखाई दे उसकी जगह आप क्या लिखोगे k। तो देखना ए आई प्लस बी ए की पावर k बराबर ए की पावर k इंटू आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 बी ए, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी बन गई, 1 बन गई। अब n बराबर आपको क्या लेना है k प्लस 1, n की जगह क्या लोगे आपकी बार k प्लस 1, तो आपने क्या लिखा ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 बराबर n की जगह आपको क्या लिखना है k प्लस 1 लिखना है, जहां पे n दिखाई दे उसकी जगह k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और बी ए। तो आपके पास में क्या हो गया ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 a की पावर 1 से 1 कट हो गया k इंटू बी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी बन गई, 2। अब सुनना ध्यान से, ये एलएचएस लेकर के आपको क्या सिद्ध करना है, आरएचएस दिखाना है। समीकरण 2 दे तो ठीक है, रहने का कोई जरूरत नहीं। एलएचएस लेकर के क्या दिखाना है, आरएचएस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस लेने पर ध्यान देना, एलएचएस में हमने ले लिया ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, ठीक है यहां तक। अब देखो कल मैंने आपको बताया था कि अगर आधार समान हो तो घातीय गुणा में आपके पास में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5, तब आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 3 प्लस 5 लिख सकते हो। तो ये इस रूप में दिए गए तो आप इस रूप में भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसको तोड़ना है, कैसे लिखोगे, ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए, यहां तक ठीक हो गया। इसका मान आप लिखोगे तो आपने इसका मान लिखा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखना है। 1 नंबर समीकरण यह लिख रखा है, इसकी जगह है a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए आई प्लस बी। अब देखो इनको गुणा कर देते हैं, ये संख्या इससे गुणा होगी, यानी कि a की पावर k इन आई इंटू ए आई प्लस a की पावर k आई बी ए प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए और ए आई प्लस a की पावर k माइनस 1 बी ए और वापिस बी ए इंटू में। अब ध्यान देना है आपको, आई को आई से गुणा किया, इकाई आयु का स्क्वायर, और इकाई आयु का मतलब एक ही होता है, किसी भी आयु को हम इकाई आयु से गुणा करते हैं तो दिया हुआ आयु प्राप्त होता है। इसका मतलब आप इसको लिखोगे ए की पावर k प्लस 1, क्या लिखोगे ए की पावर k प्लस 1 इंटू आप आई लिख दो, लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आरएचएस में आई दे रखा इसलिए आई लिखेंगे। अब सुनो, प्लस इसमें से ध्यान देना आपको, इसमें से आपके पास में a की पावर k और b a कॉमन आ रहा है, तो इसमें से तो क्या बचेगा, आई इकाई आई का मतलब 1 लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 1।
प्लस क्या बच गया देखना के बी ए, इसमें ओनली क्या बचा आपके पास में, एक तो बच गया, एक स्टेप में एक और लिख देता हूं एक बार आपको पहले, फिर तो दिक्कत हो जाएगी नेता। एक स्टेप और लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई लिख देता हूं मैं इसको, तो प्लस ए की पावर के बी ए, इकाई आयों को हम किसी से गुणा करते हैं तो जो दिया हुआ है वही प्राप्त होता है, प्लस यहां ध्यान देना ए की पावर के -1 और ए की ए ये रहा प्लस का 1 कर देता हूं, इनटू में के और बी ए कर दिया, इकाई आयों को गुणा करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, प्लस इसको आप क्या लिखोगे के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट बात देखना ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस एक पावर से एक पावर कट हो गई, अब इन दोनों में से ए की पावर के कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से क्या कॉमन लोगे ए की पावर के, तो इसमें तो बचेगा आपके पास में बी ए, क्या बचेगा बी ए, चलो बी ए भी हम कॉमन ले लेते हैं एन स्क्वायर के अनुसार, बी ए भी इसमें कॉमन ले रखा है, तो इसमें तो क्या बचेगा एक, और इसमें क्या बचेगा आपके पास में ओनली के बचेगा, इसमें क्या बचेगा के, प्लस के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां तक ठीक है। अब देखो यहां पे आपको ए स्क्वायर का मान चाहिए, यहां पे किसका मान चाहिए ए स्क्वायर का, तो इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी बन गई 3, ए स्क्वायर का मान निकाल लेता हूं मैं, ए स्क्वायर का मतलब आई हुआ ए को आई हुआ ए से गुणा करना है, तो देखना 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर पर आपका क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0, यानी कि ए स्क्वायर का मान आपके पास में क्या प्राप्त हो गया 0। ए स्क्वायर का मान आप किसमें रखोगे, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखने पर, तो आप समीकरण 3 में मान रखोगे तो ध्यान देना ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए की पावर के बी ए 1 प्लस के प्लस यहां आपने 0 लिखा है, स्क्वायर की जगह पूरा का पूरा क्या हो गया 0, तो आपका आंसर बन गया ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए की पावर के बी ए 1 प्लस के, यही आपको प्रूव करना था, बराबर है RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। विविध जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन संख्या क्या बन गया आपका 1 बन गया। अब हम इसी के अंदर क्वेश्चन संख्या 2 और कर लेते हैं। देखना क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है, 2 में कहता है कि a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो a का मान हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि क्या a की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1, ये a की पावर n का है, जहां n बिलोंग करता है कैपिटल N की ओर। सेम वही सवाल है, कैपिटल N का मतलब है आपको 1 से लेकर के कोई भी मान आप रख सकते हो, उनके लिए आपको दिखाना है कि LHS बराबर RHS होता है। तो सबसे पहले हमें वही गणितीय आगमन सिद्धांत के नियम से n बराबर क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1। तो देखना a की पावर 1 बराबर n की जगह 1 लिया, n 1 माइनस 1 3 की पावर क्या हो गई 0, यहां पर भी 3 की पावर 0 3 की पावर 0 0 0 0, 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब क्या होता है उसका मान 1 होता है।
तो ए बराबर आपने क्या लिखा, एक 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 और एक एक एक। इसका मतलब n बराबर एक के लिए क्या हो गया, एक के लिए सत्य हो गया है। अब हम लेते हैं क्या, n की जगह है k, n बराबर क्या लेते हैं, k लेते हैं, k के लिए। तो देखना n के लिए आप क्या लोगे, n बराबर है k। तो जहां आपको n दिखाई दे उसकी जगह आप क्या लिखोगे, k। तो a की पावर k बराबर 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। सेम बात यहां आएगा, k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। जहां पे आपको n दिखाई दिया उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, k लिख दिया। अब ये आपके पास में इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, एक समीकरण बना दिया आपने। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए, यानी कि n बराबर आपको क्या लेना है, k प्लस 1 लेना है। n की जगह आप क्या लोगे, k प्लस 1। तो a की पावर k प्लस 1 कर देते हैं बराबर 3 की पावर, यहां ध्यान दीजिए n की जगह k प्लस 1 करोगे तो आपके पास में एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप 3 की पावर k लिख दो, या पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर लो 1 माइनस 1। 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये लीजिए आपने n की जगह क्या लिख लिया, k प्लस 1 लिख लिया। तो a की पावर k प्लस 1 बराबर आपके पास में हो जाएगा 3 की पावर k, एक एक से कट गया, 3 की पावर k। अब आपको एलएचएस लेकर के आरएचएस शिफ्ट करना है, तो आपने एलएचएस ले लिया, लेने पर क्या किया, a की पावर k प्लस 1, इसकी जगह आप लिखोगे a की पावर k इंटू a लिख सकते हो। समीकरण नंबर 1 से, कौन सी समीकरण से, 1 नंबर समीकरण से a की पावर k का मान लिख लीजिए आप 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। और इसको आप किससे गुणा करोगे, आयु ए से, आयु ए का मान लिखो आप 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है, ये इधर वाला मैं एक बार मिटा देता हूं, देखना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ करते हैं, गुणा कीजिए आप। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 की पावर के माइनस 1 को 1 से गुणा किया, 3 की पावर के माइनस 1 को 1 से किया, प्लस 3 की पावर के माइनस 1 को भी 1 से किया, 3 की पावर के माइनस 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो सेम यही बात आनी है, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। इसी प्रकार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ करते हैं, थोड़ा सा आगे वाला और मिटा देता हूं। 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करोगे तो सेम बात ये कि आपके पास में आनी है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करोगे यही आएगी, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करोगे यही आएगी। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ करोगे तब भी यही आएगी। चलो मैं लिख के दे देता हूं आपको, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, यहां भी लिख देता हूं मैं 3 की पावर के माइनस 1।
ये हो गया। अब ध्यान देना, 3 की पावर k माइनस 1 1 2 3 बार जोड़ रखा है, इसका मतलब इसको 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकता हूं। सेम सभी में हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, हो गया। अब गुणा नियम से देखो, गुणा समान, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, एक से एक कट गया तो सभी में कट जाएगा, इसका मतलब 3 की पावर k और बराबर आपका क्या आ गया, RHS। यही आपको प्रूव करना है। देखो एग्जांपल हमारे हो गए कंप्लीट, और एक मेरे पास में मैसेज आया हुआ है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन संख्या 4, इसमें दिक्कत है कुछ। चलो ये मैं बता देता हूं। क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 7 और एग्जांपल नंबर 23 और 24 ऐसे कुछ मैसेज में है। तो मैं 2 आज करवा देता हूं, 2 कल करवा दूंगा। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या कहता है देखना, प्रश्न में वापस रिपीट कर रहा हूं कि आयुओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यदि इसका अस्तित्व है हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग के द्वारा। तो a का मान आपको दे रखा है आयु 2 3 5 7, ये दे रखा है। तो a बराबर क्या लिखोगे आप, आई ए, एक ही जगह एक का मान लिखिए 2 3 5 7, 1 0 0 1 इंटू में ए लिखा। अब देखो इसको कैसे भी करके आप इस आयु ए को इकाई आयु बना दीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए आप। या तो आपको यहां पे क्या करना है, एक, तो एक करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, R1 इक्वल R1 बटा 2 कर दूंगा, एक बन जाएगा। तो क्या लिखा, 2 में 2 का भाग लगा है 1, ये 3 बटा 2 5 7। इसमें ध्यान दीजिए R1 में चेंज होना है 1 बटा 2 और 0 0 और 1 इंटू 1। अब यहां आपको क्या करना है, 0 लाना है, यहां पे क्या लेके आना, 0। इसका मतलब R2 में चेंज करना है, R2 माइनस 5R1 कर देता हूं, कितना कर दूं, 5R1। तो देखना R1 वाली बात सेम टू सेम लिख देता हूं, R2 5 माइनस 5 गुणा R1, 5 में से 5 जाएगा 0, R2 7, देखो यहां देख लीजिए 7 माइनस 5 गुणा R1 का मान है 3 बटा 2, तो हो गया 7 माइनस 5 के 15 बटा 2, 2 एलसीएम हो गया 14 माइनस 15, यानी कि माइनस 1 बटा 2 आ गया, माइनस का 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 0। R2 में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है R2 में, तो देखना R2 की जगह हो गया 0 माइनस 5 गुणा R1 1 बटा 2, तो आपका उत्तर हो गया माइनस 5 बटा 2। यहां आपने लिखा माइनस 5 बटा 2। R2 का मान है 1 माइनस 5 गुणा 0 मतलब 1 ही रहेगा, ए लिख देता हूं। यहां तक ठीक है। अब देखना यहां पे आपको क्या चाहिए, यहां पे आपको 0 चाहिए और यहां पे क्या होना चाहिए, 1। तो पहले मैं यहां 1 बना देता हूं R2 में, तो R2 इक्वल 1 बनाने के लिए आप इसको 2 से गुणा कर दो, और वो भी किसके 2 से, -2 से गुणा करते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब R2 इक्वल है
-2r2 कर देता हूं, -2r2। तो क्या लिखा, a 3/2, जीरो को गुणा करेंगे किसी से भी तो जीरो ही आना है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 1 आ गया, 1/2। देखो -1/2 गुणा -2, ऐसे नहीं करना, -2r2, ठीक है। -1/2 गुणा -2 किया, 2 से 2 कट गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, बराबर 1/2 और 0। अब R2 को किससे गुणा करना है आपको, -2 से। इसको -2 से गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। इसको आप -2 से गुणा करोगे, -2 हो जाएगा, यहां जाएगा a। अब देखना यहां पे आपको क्या चाहिए, 0, मतलब R1 में चेंज करना है, R1 इक्वल R1 माइनस 2/3 R1 इक्वल R1 माइनस 3/2 R2 कर देता हूं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, R1 में 1 माइनस 3/2 गुणा R2 का मान हो गया 0, मतलब 1 ही रहेगा, और R1 का मान हो गया 3/2 माइनस 3/2 गुणा R2 का मान है 1, ये कट गया, क्या आ गया 0 और ये 1, R1 की बात। वापिस देखना, R1 में चेंज करना है, R1 की जगह 1/2 माइनस 3/2 गुणा R2 का मान कितना आ गया 5। ध्यान से देख लेना, R1 का मान 1/5 माइनस 3/2 गुणा R2 का मान हो गया 5, 2 आपका लघुत्तम हो गया, 1 माइनस 5 दिए 15, यानी कि -14/2। तो आपने यहां लिख दिया -14/2। आगे देखना, R1 का मान कितना है, 0 माइनस 3/2 गुणा R2 का मान है -2, 2 से 2 कट गया, प्लस का 3 आ गया, कितना आ गया, प्लस का 3। 5 माइनस का 2 a को इधर लेके आओगे, a इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, इकाई आई है तो है 14 में 2 का भाग दिया, -7 3 5 -2, तो a इनवर्स आपका क्या हो गया, -7 3 5 और ये 2 -2। ये आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन संख्या कितने का हो गया, 4 का क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन संख्या कितना बताना है, क्वेश्चन संख्या 7 का और बच गया। चलो मैं क्वेश्चन आपको 7 का और करवा देता हूं, फिर 2 एग्जांपल बच जाएंगे, वो एग्जांपल कल करवा देंगे, थोड़ा लंबा बन जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन संख्या 7 एक और करवा देता हूं। आइए, a बराबर, क्वेश्चन वही है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उसका अस्तित्व है और प्रारंभिक संख्याओं का प्रयोग करना है। 3 1 5 2, देखना a बराबर क्या लिखोगे आप, आई a लिखोगे, a की जगह क्या हो गया 3 1 5 2, i का मान 1 0 0 1 और इंटू में क्या हो गया 1। अब कैसे भी करके इस आई व ए को इकाई आयु में परिवर्तित करना है, तो देखो यहां पे 1 कर लेके आना है, तो R1 इक्वल क्या लिखोगे आप, 2R1 माइनस R2, 2R1 माइनस R2, इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 5 कम करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आपको चाहिए, तो देखो ध्यान से लिखोगे आप 2R2, देखो मैं करवा करके दिखा देता हूं, 2 गुणा R1 का मान 3 माइनस R2 का मान 5, 3 दूनी 6 में 5 गया, 1 बच गया। नीचे वाला देखा, आगे वाला 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0, R2 वाली लाइन सेम टू सेम 5 और 2 बराबर क्या लिखोगे 2R1, मतलब 2 एकम 2, 2 में से 0 जाएगा, 2 कर दूं 2R1 0 माइनस, देखो 2 गुणा R1 का मान 0 माइनस R2 का मान 1, ये 0 माइनस 1 का मतलब माइनस का 1,
0 1 ये हो गया ए। नेक्स्ट बात क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पे क्या दे रखा है 5, तो आप लिखोगे R2 इक्वल क्या, R2 माइनस 5R1 कर देता हूं, 5 एकम 5, 5 में से 5 जाएगा 0, तो क्या लिखोगे आप A 0, यहां हो गया 0, और R2 में से R2 की जगह 2 माइनस 5 गुना R1 की जगह 0, ये 0 2 में से 0 जाएगा 2, क्या जाएगा यहां पे 2 बराबर 2 माइनस का 1, R2 की जगह 0 माइनस 5 गुणी 10 कर देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 10। R2 की जगह है 1 माइनस 5 गुना R1 की जगह माइनस का 1, तो 1 प्लस 5 5 रहे कितना हो गया 6, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट बात ये हो गया। अब यहां पे आपको उत्तर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब R2 के अंदर आप किसका भाग लगा दोगे, R2 बटा 2 कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 1 0 0 और 1 बराबर 2 माइनस का 1, 10 में आप 2 का भाग लगाओगे माइनस का 5, 6 में आप 2 का भाग लगाओगे 3, इंटू में क्या हो गया 1, ये आई हो गया, 1 इधर लेके आओगे A इनवर्स बराबर 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3, तो A इनवर्स का मान हमारे पास में क्या हो गया 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3, ये आपका क्वेश्चन संख्या 7 हो गया। देखो इसके अलावा एग्जाम जो मैसेज आया उसमें दे रखा है क्वेश्चन संख्या 23, एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 24 ये दे रखा है, ये मैं आपको कल वाले वीडियो में वापस बता दूंगा, ठीक है, थैंक यू।